जैव विविधता पृथ्वी के किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जीव और पौधे वहाँ के पर्यावरण व पारितंत्र में आपसी संबंध बनाकर रखते हैं, जिसे जैव विविधता कहा जाता है। एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन ने किया था। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश ब्राज़ील है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र शांत घाटी केरल है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 1 अक्टूबर 2003 में बनाया गया, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। यह भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। विश्व जीव विज्ञान दिवस 22 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जैव विविधता का मापन। जैव विविधता का मानचित्रीकरण या मापन की आधुनिक 3 विधियाँ हैं। नंबर 1, अल्फा विधि विविधता। यह एक समुदाय के भीतर एक मोटे पैमाने या स्थानीय स्तर पर प्रजातियों की विविधता का मापन वर्णन करता है। बीटा विविधता। यह 2 समुदायों या पारिस्थितिक तंत्र के बीच प्रजातियों की विविधता का वर्णन करता है। यह अक्सर नदी या पर्वत चोटी जैसी स्पष्ट भौगोलिक बाधा से अलग होता है। गामा विविधता। यह कई पारिस्थितिक तंत्रों के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है। इसका अध्ययन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। जैव विविधता के प्रकार। आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता। प्रजातीय जैव विविधता विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता। पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में उसके पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर पाई जाने वाली विविधता। जैव विविधता का संरक्षण। स्वस्थान, परिस्थान। स्वस्थान इस प्रकार से संरक्षण में जीव एक जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, जैव आरक्षित मंडल। परिस्थान जब जीव एवं जंतु को उनके प्राकृतिक आवास में खतरा होने पर उन्हें कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे जूलॉजिकल पार्क, सफारी, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर नर्सरी। राष्ट्रीय उद्यान। मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होते हैं, सामान्यतः आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। यहाँ पशु चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। वर्तमान में कुल राष्ट्रीय पार्क 106 हैं। 10 अगस्त 2023 तक। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हैबिस लद्दाख में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। 106वां राष्ट्रीय उद्यान रायमोना नेशनल पार्क असम में है। वन्यजीव अभयारण्य। मानवीय क्रियाकलाप सीमित होते हैं, सामान्यतः संरक्षित वनों में पाए जाते हैं। यहाँ पशु चराई पर प्रतिबंध नहीं होता। वर्तमान में कुल वन्यजीव अभयारण्य की संख्या 570 है। स्रोत PIB 10 अगस्त 2023 तक बता रहे हैं। ऑर्गिनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। वन्यजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। ओलिफुल जूलॉजिकल पार्क कलकत्ता। जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुरी कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय। जैव आरक्षित मंडल। जैव विविधता के संरक्षण हेतु बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। भारत में इसकी संख्या 18, जिसमें से कुल 12 यूनेस्को सूची में शामिल हैं। कोर क्षेत्र, जहाँ वन प्राणियों को रहने और जीवन शैली के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी व भोजन उपलब्ध हो। वन प्राणियों व अन्य क्षेत्र का सर्वाधिक सघन भी इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ ऐसे मॉनिटरिंग या शोध कार्यों की अनुमति होती है जो कि प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। यहाँ मानव क्रियाकलाप प्रतिबंधित होते हैं। बफर जोन।
इस जोन का प्रबंधन प्रशासनिक अधिकारियों के पास रहता है। यहाँ पर्यटक, शोधकार व पर्यावरण शिक्षक, प्रशिक्षणकार आदि की अनुमति होती है। यहाँ सीमित मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। संक्रामक जोन ये सबसे बड़ी क्षेत्र होता है जहाँ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। इस क्षेत्र में होटल, मनोरंजन के साधन, टिकट हाउस आदि स्थित होते हैं। समाचार के पन्नों में 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह छतरपुर और पन्ना जिले में स्थित है। केन नदी इस बायोस्फीयर रिजर्व से होकर गुजरती है। हाल ही में चर्चित में बॉक्सवाहा के जंगल इसी राष्ट्रीय उद्यान का भाग हैं। भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व नंबर 1 नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु और केरल व कर्नाटक तीनों में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1986 भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को में 2000 में शामिल हुआ है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड 1988 में बना ये और 2004 में यूनेस्को में शामिल हुआ। नोकरेन बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय 1988 में बना, 2009 में यूनेस्को में शामिल हुआ। ग्रेट निकोबार अंडमान व निकोबार में 1989 और 2013 में इसे यूनेस्को में शामिल किया। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल 1989 में बना और 2001 में शामिल हुआ। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु तटीय क्षेत्र 1989 में बना और 2020 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम 1979 में बना और इसका सन लिखा नहीं है इसमें। सिपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है ये और 1994 में बना और 2009 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ। ट्रिबुसिबो असम 1997 में बना। दिहांगा दिबांग अरुणाचल प्रदेश 1998 में बना। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश 1999 में बना और 2009 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम 2000 में बना और 2018 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल तमिलनाडु 2001 में बना और 2016 में यूनेस्को में शामिल। आचन कमाई बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला है और 2005 में बना और 2012 में यूनेस्को में शामिल। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात 2008 में भारत का सबसे बड़ा है कच्छ। और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में 2009 में बना। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में बना और 2010 में यूनेस्को में शामिल। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश 2011 में बना और 2020 में यूनेस्को में शामिल। 12वां ये देखो सारे हॉटस्पॉट। जैव विविधता ह्रास के कारण मानव जनित शिकार व तस्करी, आर्थिक दोलन, आवासीय तटीय क्षेत्र विकास और प्राकृतिक बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन है, इससे ह्रास होता है जैव विविधता के ह्रास का। जैव विविधता के हॉटस्पॉट। जैव विविधता है क्षेत्र जहाँ जीवों व पौधों की स्थानीय प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक हो, जैव विविधता के हॉट स्पॉट कहलाते हैं। हॉट स्पॉट के निर्धारण का आधार जीवों की कुल संख्या पर, प्रजातियों की संख्या पर जो खतरे में है। वर्तमान में दुनिया में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। भारत में जैव विविधता वाले 4 हॉटस्पॉट हैं। भारत में स्थित हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंडरलैंड। इंडो बर्मा व सुंडरलैंड अपवादित स्थिति में भारत में शामिल किया जाता है। हॉटस्पॉट अधिक सागरीय जैव विविधता वाले क्षेत्र को हॉटस्पॉट कहा जाता है, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। जैव विविधता से संबंधित संगठन। जैव विविधता से संबंधित संगठन IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना 1948, मुख्यालय ग्लेन, स्विट्जरलैंड। कार्य रेड डाटा बुक का प्रकाशन करना। WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर 1961 में स्थापना, मुख्यालय ग्लेड, स्विट्जरलैंड। शुभंकर जैंड पांडा का IUCN का सहायक संगठन है ये। रेड डाटा बुक
1963-64 से इस पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें 9 प्रकार की सूची शामिल है। रेड डाटा बुक में ऐसी प्रजातियों को जो खतरे में उनका रिकॉर्डेड रखा जाता है। इसमें से मुख्य 2 प्रकार के पेज होते हैं। हरा पेज, इन पेज में खतरे से बाहर की प्रजातियों को रिकॉर्ड किया जाता है। लाल या गुलाबी पेज, इन पेज में संकटग्रस्त या खतरों वाली प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटग्रस्त प्रजाति, IUCN ने वनस्पति एवं जंतुओं की कम होती प्रजातियों को संरक्षण हेतु निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा है। रेड डाटा बुक, विलुप्तप्राय को EX से वन विलुप्त है तो EW, अंत संकटग्रस्त CR, संकटग्रस्त को EN, संकटापन्न को VU, संकट निकट को NT, आंकड़ा पर्याप्त नहीं को DD और अनाकलित को NE, संवेदनशील को LC। विलुप्तप्राय वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व पृथ्वी में समाप्त हो चुका है, जैसे मिमम, डोडो या डायनासोर। वन से विलुप्त वे प्रजातियां जो वर्तमान में खेती अथवा कैद में होने के कारण ही जीवित हैं। ये प्रजातियां अपने पूर्व के प्राकृतिक आवास से विलुप्त हो चुकी हैं। अति संकटग्रस्त वे प्रजातियां जो निकट भविष्य में विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। भारत में ग्रेड इंडियन वार्टस, सोहन चिड़िया, गिद्ध, हिमालय बटर, भारतीय बटेर, भारतीय चीता इत्यादि उदाहरण हैं। संकटग्रस्त वे प्रजातियां जिनके विलुप्त का निकट भविष्य में खतरा है विलुप्त होने का। इन प्रजातियों की जनसंख्या गंभीर स्तर तक घट चुकी है तथा इनके प्राकृतिक आवास भी बुरी तरह घट चुके हैं, जैसे गंगा डॉल्फिन, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, लाल पांडा, हिम तेंदुआ और टोमिन डियर। संकटापन्न यह वे प्रजातियां होती हैं जिनकी संख्या कम होने के कारण उनकी विलुप्ति का खतरा बना रहता है। भारत में एशियाई शेर इसका उदाहरण है। संकट निकट वे प्रजातियां जो कि संकटग्रस्त प्रजातियां बन सकती हैं अगर वर्तमान कारण का प्रकोप जारी रहा तो इनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आ जाएगी। भारत में भालू का इसका उदाहरण है। आंकड़े पर्याप्त नहीं वे प्रजातियां जिनके विषय में पर्याप्त आंकड़े के अभाव के कारण इनको किसी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अनाकलित वे प्रजातियां जिनका आकलन किसी भी मापदंड के अनुसार नहीं किया जा सकता। संवेदनशील वे प्रजातियां जो दुर्लभ श्रेणी में पहुंचने के करीब होती हैं। समाचार के पन्नों से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTSC द्वारा 2018 में बाघ स्थानांतरण परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत बाघों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाता था। इसके तहत मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बाघ महावीर और बांधवगढ़ से एक बाघिन सुंदरी को उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन दिसंबर 2005 में किया गया। तो दोस्तों, जय श्री राम। यहीं तक।